अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बैग पैक हो रहा है। मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स की तरफ क्योंकि फाइनली मेरी भाभी का वीज़ा लग गया है। मेरी भाभी जर्मनी आ रही हैं। तो बस अब हमारे पास कुछ दिन ही थे और इन कुछ दिनों में हम लोगों ने भाभी का वेलकम प्लान करना था, भाई भाभी का रूम सेट करना था, ढोलकी की प्रिपरेशंस करनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा काम था और दिन हमारे पास बहुत ही कम थे। सबसे पहले भाई का रूम सेट करना था और उसके लिए पहले बड़ी के जो ड्रेसेस थे वो हम लोगों ने भाभी के वार्डरोब में सेट करके रखे। हम लोगों ने ज़्यादातर ड्रेसेस जो हैं वो कैजुअल या सेमी फॉर्मल टाइप से बनवाए थे क्योंकि जो ज़्यादा हैवी ड्रेसेस होते हैं वो जर्मनी में बहुत कम पहने जाते हैं। ज़्यादातर इसी तरह के ड्रेसेस चलते हैं और शादी की दावतें भी माइंड में रखते हुए हम लोगों ने कुछ जो है वो हैवी ड्रेसेस भी बनवाए हैं और कुछ ड्रेसेस इस तरह के थे जो हम लोगों ने ब्राइड को पाकिस्तान में ही दे दिए थे, तो वो ख़ुद लेके आएगी। और बाकी बहुत सारे ड्रेसेस अभी पार्सल में भी आने हैं, तो जितना कुछ हमारे पास था हम लोगों ने वो तो एटलीस्ट सेट करके रख दिया था। वैसे हमें पता तो था कि भाभी का वीज़ा किसी भी टाइम लग सकता है, हमें आइडिया हो गया था। तो हम ये भी कह रहे थे कि तैयारियां जो है वो ऐसे ऐसे शुरू कर लेते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा होता था जब भी हम तैयारी की तरफ आते थे कि एक बार कंफर्म हो जाए कि भाभी किस डेट को आ रही हैं और वीज़ा का, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क होता है, पता नहीं होता कि कितना टाइम लग जाए रिस्पॉन्स आने में। तो बस इसी इंतज़ार में इतने ज़्यादा वीक्स जो हैं वो गुजर गए और उसके बाद फिर एकदम से ही न्यूज़ आई कि हाँ भाभी का वीज़ा लग गया है। और वो विद इन 5 डेज़ जो है हमने टिकट भी करवा ली और वो फिर आने की तैयारी करी थी। और फिर हमारी तैयारी स्टार्ट हुई और हमने रियलाइज़ किया कि बहुत ही शॉर्ट टाइम रह गया है और हम लोगों ने ढोलकी की, सिविल मैरिज की डेट्स वगैरह फ़ाइनल करनी थी। फिर ये भी देखना होता है कि कौन अवेलेबल होता है, छुट्टियां हैं स्कूल से, ये वो। तो ये सब कुछ देखते हुए एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, वो ये थी कि ब्राइड के आने के 2 दिन बाद हम लोग ढोलकी करते हैं और वहाँ से ढोलकी स्टार्ट और सारे फंक्शन स्टार्ट। तो बस फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना टाइम था, बहुत ही शॉर्ट टाइम था। तो बस उस वक्त आइडिया हुआ कि ये सब कुछ कितना इजी लगता है वैसे देखने में, लेकिन इवेंट्स प्लान करना कितना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और उस वक्त ये भी था कि साल का एंड था और हॉलीडेज़ की छुट्टी थी, जिस वजह से शॉप्स वगैरह भी बंद थी। और हमने ज़्यादातर डेकोरेशन जो है वो ऑनलाइन मंगवाई थी। पहले ही वो लास्ट मिनट ऑर्डर था, ऊपर से फिर हॉलीडेज़ की वजह से और ज़्यादा डिले हो रहा था। यहाँ पे भाई के बेड के ऊपर हमने एक नेट लगाया था, उसके ऊपर लाइट्स लगा रहे थे और साथ मामा रिफ़्रेशमेंट दे रही थी। काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला था और यहाँ पे इज़ना जो है पहले तो हमारे काम को एडमायर कर रही थी, फिर उसने कहा कि मैं भी थोड़ी हेल्प करवा दूँ। भाई का रूम हम लोगों ने बस उन्हीं चीज़ों के साथ डेकोरेट किया जो घर पे पड़ी थी, क्योंकि वैसे नॉर्मली हमने इसके लिए भी डेकोरेशन मंगवाई थी, लेकिन जैसे मैंने बताया पार्सल पहले ही लेट हो गया था। तो हमने कहा कि भाभी के आने से पहले ही रूम जो है वो डेकोरेट होना चाहिए। सो ये फाइनल रिज़ल्ट जो नेट हमने लगाया है लाइट्स के साथ, वो कुछ ऐसा लग रहा था। हमने सोचा था फूलों की पत्तियाँ भी इसमें डालेंगे नेट पे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाना था, लंबा काम था। बट ऐसे भी काफ़ी प्यारा और डिसेंट सा लग रहा था। और ऊपर से जो मिरर है, मिरर के अंदर जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बेड भी डेकोरेट किया। ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी में डेकोरेट किया था। हमें वैसे था कि हम दोबारा से करेंगे, उसमें फिर भाई की फेवरेट बेडशीट जो है वो बिछा के उसके ऊपर फिर हम लोग थोड़ा सा और तरह से डेकोरेट करेंगे। तो अभी जल्दी जल्दी के लिए बस यही मैनेज हो रहा था हमारे से, लेकिन उसके बाद फिर इतने काम निकल आए कि फिर दोबारा टाइम ही नहीं मिला दोबारा से डेकोरेट करने का। तो बस इसी वजह से मैं पूरी जो इसकी लुक है लाइट्स ऑफ करके नहीं दिखा सकी, क्योंकि मेरे माइंड में तो यही था कि दोबारा से मैं बनाऊंगी, फिर मैं वीडियो भी प्रॉपर जो है वो बना के दिखाऊंगी। लेकिन खैर आइडिया हो रहा है कि किस तरह से हम लोगों ने रूम डेकोरेट किया था। इसके साथ साथ हमने ढोलकी की भी तैयारियां जो है वो साथ साथ स्टार्ट कर ली थी। वो भी घर में ही हमने रखी थी। नीचे वाला अपार्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही एम्प्टी है। वहाँ पे कुछ फर्नीचर जो है वो रखा हुआ था, लेकिन बाकी एक रूम जो है वो बिल्कुल ही एम्प्टी था। तो हमने सोचा कि उसी के अंदर हम लोग इसे ही मतलब तैयार करके यहाँ पे ढोलकी रखेंगे। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और आज जो है वो फाइनली भाभी का अराइवल है, तो यहाँ पे मामा ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हैं। तो मम्मा स्पेशली जो है वो मेरी भाभी के लिए देसी ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देसी ब्रेकफास्ट कम ही करते हैं। लेकिन खाफिया का हमें पता था कि उसे देसी ही पसंद आएगा। प्लेन का खाना पता नहीं उसे अच्छा लगा होगा कि नहीं। मुझे पर्सनली खुद प्लेन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने अपने फ्लावर्स जो हैं वो पकड़ लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भाभी का वेलकम करने, जो कि बाहर आ चुकी हैं।
यहाँ पे ब्राइड ने सबसे मिल लिया है और बस इज़ना रह गई थी। इज़ना अभी सो रही थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो थोड़ी देर बाद इज़ना भी उठ गई, उसे भी उसका बुके जो है हमने पकड़ाया। उसका छोटा सा फ्लावर्स का बुके था। इज़ना ने भी फ्लावर्स के साथ अपनी ममानी का वेलकम किया। उसके बाद फिर सबने मिलके ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट जो है वो मिक्स्ड ही था, कुछ जर्मन कुछ देसी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र था तो भाभी जो है वो थकी भी थी, तो थोड़ा सा हमने कहा कि रेस्ट कर लें। रूम दिखाया भाभी को, बाकी भी सारा घर दिखाया है, लेकिन ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगना है। तो भाभी के साथ साथ हम सब ने कहा कि हम लोग भी रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग सुबह के जागे हुए थे। तो भाभी के वेलकम के चक्कर में ऑब्वियसली थोड़ा सा लाउड हो गया था, तो इज़ना भी अपनी रूटीन से हट के थोड़ा सा पहले ही उठ की थी। उसकी भी नींद नहीं थी पूरी हुई, तो जब मैं उसे सुलाने गई तो मुझे भी इतनी नींद आई, मैं खुद भी सो गई। और आज एक तो सामने भी आना था, तो इस वजह से मामा ने लंच में फिर बिरयानी बनाई। खाफिया जो मेरी भाभी है उसे भी बिरयानी बहुत पसंद है और इब्साम को भी बिरयानी बहुत पसंद है। वैसे बिरयानी मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त ये बिरयानी जो है मामा की बहू और दामाद के लिए बन रही। खैर जिसके लिए भी बनी, एंजॉय तो मैंने भी बहुत की और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। साथ मामा ने नूडल्स भी बनाई थी क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो घर में बिरयानी नहीं खाते, उनके लिए फिर नूडल्स बनी थी। और भाभी के वेलकम के लिए जितने भी फ्लावर्स थे बाद में सारे भाभी के रूम में चले गए। हम लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से वाज निकाल के उनके अंदर फिर ये सारे फ्लावर्स सेट किए, इतने ज़्यादा फ्लावर्स थे। तो बस इस तरह से हम लोगों ने किया था भाभी का वेलकम। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मेरी शो होती रहेंगी। और आगे जो वीडियोस आ रही हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो फंक्शंस हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो ढोलकी की वीडियो होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।